Hello friends, this is Chetan Sharma. In this video lecture, I am going to start with the topic of railway engineering, that is introduction of railway engineering. General अगर हम बात करें तो in this modern age, speed has become the measure of economic development of a country. तो ये जो indication of speed है, that can be had from the different modes of transportation adopted in different part of the country. Different modes कौन से आगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, जो कि अडॉप्ट किए गए हैं कहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज में. तो यही इंडिकेशन क्या है हमारी स्पीड की, इसलिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. तो हम सभी जानते हैं जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट है ऑफ पीपल एंड गुड्स इज फिजिबल बाई किससे, एयर से भी, वाटर से भी और लैंड से भी. बट द ट्रांसपोर्टेशन बाई लैंड इज फिजिबल बाई रेलवे ट्रैक एज वेल एज रोड्स. और ये जो दोनों मोड्स हैं, कौन सा, एक लैंड और रेलवे, दोनों क्या हैं, इजी भी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं. किससे, बाय मींस ऑफ कन्वेयंस ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रेलवे आर सिग्निफिकेंट एंड पोटेंशियल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड मटेरियल ओवर लार्ज. हम मैक्सिमम देखते हैं कि इंडिया के कॉर्नर टू कॉर्नर रेलवेज रीचेबल है. लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ये काफी इजी पड़ती है और इकोनॉमिकल भी पड़ती है. उसके बाद they have helped social development of the country by transporting its people from one corner to the other. So in this chapter we shall study about introductory part of railway, so as to have basic knowledge about necessity of railways, history of development of railway, system of railways, extra. तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो कि मैंने पहले कहा था कि हम अब इसके बारे में स्टडी करेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग. रेलवे इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, ये क्या है, हमारी पहले ब्रांच है किसकी, सिविल इंजीनियरिंग की. सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो किसको डील्स करती है, डील्स विद किसके साथ, डील्स विद द, एक तो डिजाइन सबसे पहले, उसके बाद डिजाइन के बाद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन. जब हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है उसके बाद क्या होती है हमारी मेंटेनेंस. ये हमारी तीनों के साथ डील्स करती है. क्या, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक. लेकिन किसके लिए, किस पर्पस के लिए, फॉर सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट्स. किसके लिए, एफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन्स. ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग. क्या, अगर सिंपली बोले तो the branch of civil engineering which deals with the design, construction and maintenance of the railway track for safe and efficient movement of trains is called railway engineering. ये था हमारा रेलवे इंजीनियरिंग. अगर हम बात करें इसकी डिफरेंट स्कोप ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, तो क्या होंगे हमारे डिफरेंट स्कोप्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग. स्कोप ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, रेलवे इंजीनियरिंग आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो अगर इसमें हम स्कोप देखें तो फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा, जैसे टाइप्स ऑफ सर्विस, जो कि सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस. उसके बाद क्या होता है, हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स. मटेरियल भी जब हमारे पास होता है तो उसके बाद हमें चाहिए ट्रैक ज्योमेट्री, जो कि हमारे डिज़ाइन में आती है. ट्रैक ज्योमेट्री, जब हमारे पास ज्योमेट्री भी आ जाती है, फिर हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी होती है हमारे पास पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये भी हम स्टडी करते हैं. उसके बाद
रेलवे स्टेशन एंड यार्ड्स, इनके बारे में हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो एक्स्ट्रा और भी हमारे काफ़ी सारे स्कोप होते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जो कि हमारे रेलवे इंजीनियरिंग में थी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स। तो इसमें अगर देर आर मैनी डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स concerning to railways, but a few terms which are immediate concern are only discussed। वो है सबसे पहले हमारा रेलवे की हम डिस्कस करें। रेलवे सबसे पहला रेलवे। तो रेलवे क्या है? अ ट्रैक फॉर्म्ड ऑफ रेल्स ऑफ आयरन और स्टील अलॉन्ग विद ट्रेन्स, जो कि हम आप यहाँ पे देख रहे हो इस फोटो में बताया हुआ है। ठीक है, अ ट्रैक फॉर्म्ड ऑफ रेल और आयरन, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। तो विच ट्रेन्स आर ड्राइवन इज नोन एज रेलवे। तो ये इन जनरल द टर्म रेलवे आल्सो इंक्लूड्स ऑल लाइन्स ऑफ रेल्स, साइडिंग और ब्रांचेस वर्कड ओवर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद द रेलवे। तो ये है हमारा रेलवे। उसके बाद अगर हम रोलिंग स्टॉक की बात करें तो इसको हम डिवाइड करते रहेंगे अब वेरियस पार्ट में। रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक में क्या आएगा? रोलिंग स्टॉक है क्या? सिर्फ सबसे पहले अगर हम बात करें रोलिंग स्टॉक क्या है? द लोकोमोटिव्स, पैसेंजर कोचेस एंड गुड्स वैगन्स विच रोल और रन ऑन रेलवे ट्रैक। वो क्या हो सकता है इसमें? लोकोमोटिव्स जो कि जिसको हम इंजन भी कहते हैं, पैसेंजर कोचेस, गुड्स वैगन्स जो कि किस पे रोल करते हैं? रेलवे पे, उनको क्या कहते हैं हम? रोलिंग स्टॉक। उसके बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम आगे। फर्स्ट होगा हमारा लोकोमोटिव्स। सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा आ गया कोचिंग स्टॉक। तो थर्ड हमारा आ गया गुड्स स्टॉक। ये हमारे 3 जो कि रोलिंग स्टॉक्स हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा? लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव क्या है? द मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसफर केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड लोकोमोटिव। लोकोमोटिव को हम मैक्सिमम जनरली हम कहते हैं कि ये ट्रेन का इंजन है, वही उसी इंजन को क्या बोलेंगे हम? लोकोमोटिव। द फ्यूल यूज्ड इन द लोकोमोटिव्स मे बी इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड कोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। किस से ये वर्क कर सकता है? मोशन में आता है, इसके लिए हम कोल भी यूज करते हैं, डीजल भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी। जनरली इस टाइम अगर देखें तो मैक्सिमम लोकोमोटिव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हो सकते हैं। स्टीम भी हो सकते हैं जो कि ओल्ड टाइम्स हम यूज करते हैं, डीजल। उसके बाद जो इस टाइम में प्रेजेंटली इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे हमारे डिफरेंट लोकोमोटिव्स जो कि वर्क करते हैं किसके? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। उसके बाद हम बात करेंगे कोचिंग स्टॉक की। कोचिंग स्टॉक क्या है? कोचिंग स्टॉक ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट रन इन पैसेंजर ट्रेन्स आर कॉल्ड कोचिंग स्टॉक। जैसे कि पैसेंजर कोचेस, जैसे हम बात करें पैसेंजर कोचेस या वैन्स, ये हैं 2 क्या है? कोचिंग स्टॉक। इसमें क्या आ गया था? पैसेंजर कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड कोचेस और व्हीकल्स जो कि पैसेंजर कंपार्टमेंट है जिसमें जो है पीपल्स जो हैं वो बैठते हैं, वो कौन से हो गए? कोचिंग स्टॉक। तो अगर हम बात करें इसकी वैन्स की, तो वैन्स में क्या आ जाता है? वैन्स में हमारा आ जाता है मेल वैन्स आ जाते हैं, लगेज वैन्स आ जाते हैं, पार्सल वैन्स आ जाते हैं, ब्रेक वैन्स, अदर्स डिफरेंट टाइप्स और भी काफ़ी सारे होते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं गुड्स स्टॉक की। गुड्स स्टॉक्स क्या है? वैगन यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, हैवी एंड बल्कि कमोडिटीज आर कॉल्ड गुड्स। जो कि हम जैसे कहते हैं कि मालगाड़ी में पीछे क्या लगे होते हैं? वैगन। वैगन को क्या कहते हैं हम? द गुड्स कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड वैगन्स।
उसी को क्या कहते हैं हम, वैगन। तो इसमें कौन कौन से वैगन हो, एक हो सकता है कवर्ड और दूसरा ओपन। एक होता है कवर्ड वैगन और दूसरा ओपन वैगन। अगर हम कवर्ड वैगन की बात करें तो जिसमें हमारा कोल वगैरह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और भी लगेज वगैरह जो मटेरियल हो जिसको हमें क्लोज या कवर रखने की ज़रूरत हो, वो आएगा हमारा कवर्ड वैगन में। ओपन वैगन की बात करें तो ओपन वैगन में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमें जैसे हमारी मालगाड़ी देखी होगी, आर्मी में यूज़ करते हैं हम, उनके जो है व्हीकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए हम वो वैगन जो यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, ओपन वैगन। तो ये किस में आते हैं, गुड स्टॉक में। तो ये हमारे क्या थे, रोलिंग स्टॉक थे, डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री और डेवलपमेंट। थैंक यू।